हेलो राम राम सा खम्मा गणित। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन जीके स्टडी पर। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के आभूषण के बारे में। जो भी साथी बीएसटीसी एग्ज़ाम या फिर पीटीटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। तो क्लास को आपको ध्यान से देखना है और पूरा देखना है, ठीक है। तो बिना देरी किए वो क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल देखो कि ओगणियाँ, अंगूठियाँ और सूलिया आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? सिर पर, कलाई पर, कानों में या पैरों में? तो कहाँ पर पहने जाते हैं? ओगणियाँ। बताओ भाई कहाँ पर पहने जाते हैं? कानों में। ठीक है दोस्तों, कानों के अंदर पहने जाते हैं ओगणियाँ, अंगूठियाँ और सुरलिया। इन आभूषणों को ध्यान में रखना है, कहाँ पर पहने जाते हैं? कानों में। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जाति में प्रचलित है? ताड़ना एवं मोरबंदिया सहरिया जाति में, मीणा जाति में, बेल जाति में, ग्रासिया जाति में? तो किस जाति में प्रसिद्ध है ताड़ना एवं मोरिया? तो ग्रासिया जाति में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? ग्रासिया जाति के अंदर ये ताड़ना एवं मोरिया विवाह है प्रसिद्ध है। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा है इस युग में जो सही सुमेलित नहीं है? उपछठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया को, फूलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा सुमेलित? गुड़ला नृत्य श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल में चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र शुक्ल। ठीक है, कौन सा इसमें सी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है गुड़ला नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि ग्रासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा है? बताओ भाई किस अवसर से जुड़ा है? ग्रासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज है वो किस अवसर से जुड़ा है? जन्म से, विवाह से, सगाई से, तलाक से? तो अभी हमने पढ़ा है विवाह से जुड़ा है। ठीक है, कहाँ से? विवाह से जुड़ा है। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य का जो आयोजन की परंपरा है कहाँ से प्रचलित है? नार नृत्य की बताओ भाई कहाँ से? नार नृत्य बूंदी से, चाकसू से, मांडल से, किशनगढ़ से? तो कहाँ पर है? मांडल भिलवाड़ा से। ठीक है, मांडल कहाँ पड़ता है? भिलवाड़ा के अंदर पड़ता है। सी आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है नार नृत्य का शुरुआत मुगल बादशाह के शासक से होती है शाहजहां से। दोनों एक याद रखना है, मांडल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि भील जनजाति के पुरुष जो कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसको क्या कहते हैं? बताओ भाई क्या कहते हैं उसको? चामा, कच्छा, धोती, खोईतुक। तो क्या कहते हैं उसको? खोईतुक कहते हैं। ठीक है, खोईतुक कहा जाता है। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर खोईतुक कहते हैं। और अगला क्वेश्चन देखो कि बडार क्या है? बताओ भाई विवाह पर आयोजित भोज्य। विवाह की राजस्थान की एक जनजाति है। अंत्येष्टि की क्रिया यानी कि मरने के बाद जो क्रिया, राजस्थान की एक झील है। तो क्या है? विवाह पर आयोजित भोज। ठीक है, विवाह पर आयोजित क्या है? भोज है, बडार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आपका कि भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी फड़ है। डाक विभाग द्वारा कौन सी फड़ें जारी की गई है? रामदेव जी की, बाबू जी की, देवनारायण जी की या तेजा जी की? पता भाई तो कौन सी? रामदेव जी की फड़। ठीक है, डाक विभाग द्वारा जारी फड़े रामदेव जी की। कौन सी हो जाएगी? रामदेव जी की। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट है। और सबसे लंबे फड़ किसकी है? और सबसे लंबी और प्राचीन तो देवनारायण जी की। ये भी ध्यान में रखना है। सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है ये आप कमेंट करके बताना। सबसे लोकप्रिय फड़ है वो कौन से लोक देवता की? ठीक है, और अपने कितने लोग लोक देवता कितने पंच पीरों में शामिल है ये भी आपको पता होगा। कितने हैं? मेह परगो, मियाँ जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और ठीक है, इस तरह से कितने 5 लोक देवता हैं जो कि इसमें शामिल है पंचपीरों में। अगला है कि रमजोल आभूषण है जो मध्यकालीन मारवाड़ में किस भाग से संबंधित है? रमजोल कमर से, नाक, पैर या अंगुली? शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमजोल कहाँ पर पहना जाता है? तो पैरों के अंदर पहना जाता है। तेरी रमजोल बोलेगी। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, रमजोल पैरों में। ठीक है, अगला है कि टोटी आभूषण है वो कहाँ पर किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी
नाक में, हाथ में, कट्टी यानी कि कमर, कान में, तो कहाँ पर पहना जाता है टोटी आभूषण? तो कहाँ पर पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है टोटी आभूषण। ठीक है, कान के अंदर पहना जाता है टोटी आभूषण। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो कान पर पहना जाता है? टीका, बुल्ली, टोटी, रमजोड़। देखो रमजोड़ कहाँ पर पहना जाता है? पैरों के अंदर। टोटी आभूषण है वो पहना जाता है आपके कान के अंदर। ठीक है, टोटी आभूषण इसका कौन सा? सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो कि कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? कोकरू, बताओ भाई कोकरू कहाँ पर पहना जाता है? कान में, कलाई में, गर्दन में, दांत में, तो कहाँ पर पहना जाता है कोकरू? कोकरू सभी जानते हैं, कोकरू कोकरू कानों के अंदर पहने, कोकरू या घोघरू भी कहते हैं जिनको। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, कान के अंदर पहने जाते हैं। अगला सवाल देखो कि पिप्पल पन्ना है वो शरीर, पिप्पल पन्ना क्या स्त्रियों के शरीर का आभूषण है? स्त्रियों के कान का आभूषण है, गले का आभूषण है, या स्त्रियों के कमर का आभूषण है? पिप्पल पन्ना, बताओ भाई पिप्पल पन्ना कहाँ पर पहना जाता है? स्त्रियां, कान का आभूषण। ठीक है, कान का आभूषण स्त्रियों का। अगला सवाल देखो, ओगणिया पहना जाता है, ओगणिया कहाँ पर पहना जाता है? अभी हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था, कमर में, हाथ में, गले में, कान में, तो कहाँ पर पहना जाता है ओगणिया? कान के अंदर। ठीक है, कान के अंदर पहना जाता है ओगणिया। इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट ये। अगला सवाल देखो कि मुर्किया पहनी जाती है, मुर्किया कहाँ पर पहनी जाती है? गले में, नथुने में, कानों में, या कलाई में? कहाँ पर पहनी जाती है मुर्किया? कानों में। ठीक है दोस्तों, कानों में पहनी जाती है मुर्किया। सी आंसर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? पुरुष कौन सा आभूषण पहनते? फांसला, मुर्किया, टड्डा या फिर बगड़ी? तो कौन सा पहनते हैं पुरुष? तो कौन सा पहनते? फटाफट बताओ। मुर्किया, मुर्किया कौन पहनते? पुरुष पहनते। बी आंसर हो जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये पुरानी एग्जाम में आए हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना। किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, PYQ है, जो आगे अगले एग्जाम में भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? पीपल पन्ना, अंगोटिया, ये हमने पढ़ा था कहाँ के? कान के। कहाँ के पीपल पन्ना है? कान के। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाए। चेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया, कान के। अगला क्वेश्चन देखो कि चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? चंपाकली आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? कानों में, गले में, कमर में, बाजुओं में? तो चंपाकली कहाँ पर पहना जाता है? गले में। ठीक है, गले के अंदर पहना जाता है चंपाकली। ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल देखो कि खुंगानी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कौन सा? खुंगाली। बताओ भाई खुंगाली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कमर में, हाथ में, नाक में, गले में, तो कहाँ पर पहना जाता है? खुंगाली आभूषण है वो अपने गले में पहना जाता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल देखो कि हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? हमेल आभूषण है वो शरीर किस अंग में पहना जाता है? हाथों में, पैरों में, गले में, कमर में, तो कहाँ पर पहना जाता है हमेल? हमेल पहना जाता है गले के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? गले के अंदर पहना जाता है हमेल। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो मादलिया पहना जाता है, कहाँ पर पहनते हैं? भुजाओं में, ललाट में, गले पर, या कलाई पर? मादलिया कहाँ पर पहनते हैं सभी जानते हैं? गले पर। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट है। अगला देखो पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पोत हाकर सरी आभूषण नाक में, कानों में, गले में, पैरों में, तो कहाँ पर पहना जाता है? देखो ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो कहाँ पर पहना जाता है? पोत हाकर और सरी गले के आभूषण। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला देखो निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है? नहीं है पूछा है। कौन सा आभूषण है जो महिला गले में नहीं पहनती है? नहीं पूछा है, ये भी ध्यान में रखना। नहीं, ओगणिया, आड़, मादलिया, टेवता, कौन सा है? ओगणिया है वो कान में पहना जाता है। गले का पूछ रहा है तो एक गले में नहीं पहना जाने वाला। आड़, मादलिया ये सब तो पहनते हैं, मगर ओगणिया है वो कान में पहनते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट।
अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता? तुलसी, तिमड़िया, श्री, रकड़ी। तो कौन सा आभूषण है जो कि गले में नहीं पहना जाता? रकड़ी आभूषण। ठीक है, रकड़ी गले में नहीं पहनते, ये आंसर हो जाएगा रकड़ी। अगला क्वेश्चन देखो कि अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? फिर से गले का आ गया, तिमड़िया, आंवला, कोक्कड़, मांडलिया। तो कौन सा है? आंवला। आंवला आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कमेंट करके बताना आपको। आंवला है वो गले के अंदर तो नहीं पहना जाता है। अब बताओ कहाँ पर पहना जाता है? ठीक है, ये आपको। अगला सवाल देखो, नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? नौगरी हाथ में, कमर में, गले में, नाक में। नौगरी कहाँ पर पहनते हैं? नौगरी आभूषण है वो आपके हाथ में पहनते हैं। ठीक है, कहाँ पर? हाथ के अंदर। अगला देखो भाई, टड्डा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? टड्डा बाजू में, गले में, सिर पर, कमर में। टड्डा कहाँ पर पहनते हैं? सभी जानते हैं बाजू के अंदर ही पहनते हैं। ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल देखो कि बड़े आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बड़े गले में, सिर पर, हाथों में, कमर में। तो कहाँ पर पहना जाता है? तो हाथों में पहना जाता है बड़े आभूषण। ठीक है, हाथों के अंदर। ये जितने भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ये भी ध्यान रखना है। 2022, 23, 24 एग्जाम में हुए हैं, उसमें आए हुए हैं। कंदोरा आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कंदोरा कान में, कमर में, हाथ में, ललाट पर। ललाट में क्या ही पहनते? कंदोरा। सभी जानते कहाँ पर पहनते? कंदोरा कमर में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला देखो, तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तागड़ी कमर पर, गले में, पैर, नाक। तो कहाँ पर पहने तागड़ी? बताओ भाई, तागड़ी कहाँ पर पहनते? तागड़ी कमर के अंदर ही पहनते। ठीक है, कमर में पहनते तागड़ी आभूषण। ये आंसर करेक्ट है इसका। अगला सवाल देखो, दामना नामक आभूषण किस कहाँ धारण किया जाता है? दामना उंगलियों में, पैरों में, कमर में, गले में। तो कहाँ पर पहनते दामना आभूषण? उंगलियों में पहनते। ठीक है, उंगलियों के अंदर पहना जाता है दामना। ये आंसर करेक्ट है। अगला सवाल देखो कि दामना आभूषण शरीर किस भाग में? वही आ गया वापस उंगलियों में। दोनों सेम है क्या? सेम टू सेम क्वेश्चन, कोई नहीं। ठीक है, चलो अगला देखो, निम्नलिखित आभूषणों से पहचानने वाले अंग को सम्मिलित कीजिए। ये अच्छा सवाल बनेगा। एक ही क्वेश्चन से 4-5 बन जाएंगे। कौन सा करेक्ट होगा बताओ? बोरला, लटकन, जंजीर, तोड़िया, पैर, सिर, नाक, कमर। तो देखो कहाँ पर पहने जाते, कहाँ कहाँ पर पहने जाते? सबसे पहले ये बताना आपको। तो कहाँ पर पहना जाता है? बोरला देखो, बोर है वहाँ पर। कहाँ पर पहनते? बोर को सिर पे पहनते। ठीक है, बोर सिर पे पहनते। लटकन, लटकन कहाँ पहनते थे? नाक के अंदर। जंजीर, जंजीर है कमर में, और तोड़िया है वो पैर के अंदर। ठीक है, इस तरह से मिलान देख लीजिए आप। एक इसमें आ रहा है, 4 इसका भी है, तब 2, 3, 4, 1। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल देखो आप, आपस निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। ये अच्छे क्वेश्चन है सम्मिलित वाले। सही, एक तो शरीर का अंग है, एक तरह का आभूषण है। सिर, गला, कमर, पैर, कहाँ का पर माने जाते हैं आभूषण? कणकती, सिमजोल नहीं, रमजोल होगा इसमें। हंसली, मेड। क्वेश्चन नंबर 34, बताओ भाई कौन सा आंसर होगा इसका करेक्ट? तो सिर पे मेड पहना जाता है। ठीक है, और गले के अंदर क्या पहना जाता है? ए में 4 आ रहा है, मतलब डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, डी नहीं होगा। सिर पर कौन सा पहना जाता है भाई? ए में 4, 2 जगह ना यार। तो ये देखो अब 4 दोनों के अंदर है, मतलब 2 ऑप्शन तो कट गए। सिर पर पहना जाता है मेड, अरे यार, सिर पर मेड, और गले के अंदर पहना जाता है हंसली। हंसली कहाँ पर पहना जाता है? गले में। कमर पर पहनते हैं क्या? पैर में रमजोल पहनते हैं, सिमजोल नहीं रमजोल है। कमर पर कणकती। ठीक है, कौन सा? ये डी आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका। देख लीजिएगा अच्छे से मिलान।
फिर से अच्छा मिलान कर देते हैं, हमको समझ आ जाएगा। सिर पर पहनते हैं मेड़, गले में हंसली, कमर पर, पैरों में रिमझोल पहनते हैं, कमर पर कनकती। ठीक है, ये देख लीजिए अच्छे से मिलान वाला। अगला सवाल देखते हैं हम। स्त्रियों का आभूषण नेवरी है, वो किस भाग पर पहना जाता है? नेवरी। पाँव में, हाथ पर, गले में, सिर पर। नेवरी कहाँ पर पहनते हैं? पाँव के अंदर पहनते हैं नेवरी। ठीक है, पाँव के अंदर नेवरी, ये आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। अगला देखो कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नववधु के लिए आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज को कुबडार ओलंदी आणो। दूसरे दिन वर पक्ष, तो क्या कहते हैं उसको? बताओ भाई। बडार कहते हैं, है ना? बडारी कहते हैं। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा बडारी कहते हैं। अगला सवाल देखो कि तेदड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के सिर पर, पैरों में, हाथ में, कानों में। तो कहाँ पर पहनते हैं? तेदड़। बताओ भाई, तेदड़ कहाँ पर पहनते हैं? स्त्रियों के पैरों के अंदर पहनते हैं तेदड़। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल देखो कि अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? पगड़ियों के प्रकार है, या फिर आभूषण, या फिर बेड़ों की जातियां हैं? क्या ये अमरशाही, अटशाही? तो यह क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। ठीक है दोस्तों, क्या है? पगड़ियों के प्रकार है, यह आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अमरशाही, भीमशाही, उदयशाही ये कहाँ की पगड़ियाँ हैं? तो मेवाड़ की। ठीक है, निम्नलिखित में से पगड़ी का आभूषण कौन सा रहा है? कोखरू, बलेवड़ा, सरपेज, जेला। मतलब आभूषण, पगड़ी का आभूषण पूछा है तो कौन सा है? सरपेज। सरपेज। ठीक है दोस्तों, सरपेज है वो पगड़ी का ऊपर लगाया जाता है सर के। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र है जो राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? ये भी आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। साड़ी में अचकन, पगड़ी और अंगोछा, तो कौन सा होगा? प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। तो पगड़ी मानी जाती है, सभी जानते हैं, प्रतिष्ठा का सूचक। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला देखो, मेमंद आभूषण पहना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आया था और अगले में भी आ सकता है। सिर, कमर, भुजा में, पैरों पर। तो मेमंद कहाँ पर पहना जाता है? मेमंद। बताओ भाई, मेमंद कहाँ पर पहनते हैं? सिर के अंदर पहनते हैं, सिर का आभूषण। ठीक है, मेमंद सिर का आभूषण है, आंसर करेक्ट है। अगला सवाल देखो, शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? सिर पर, नाक, गर्दन, कान। तो कहाँ पर पहना है शीशफूल? तो कहाँ पर पहनते हैं शीशफूल? सिर के अंदर पहनते हैं, सिर का आभूषण। ठीक है, अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जो युग में आभूषण एक तरफ आभूषण एक तरफ अंग है वो सही है? अभी हमने पढ़ा मेमन सिर के अंदर पहना जाता है, ये तो करेक्ट है पूरा। सुरलिया, सुर यानी कि कान, ये भी सही है। कंठी, गला, मुंदड़ी, कलाई। तो बताओ इन दोनों में से। तो मुंदड़ी या कलाई के अंदर नहीं पहनते, कंठी गले में पहनते, सही है। मुंदड़ी कलाई में नहीं पहनते, ये गलत हो जाएगा। मतलब ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नहीं पूछा आपको, सम्मिलित नहीं है, तो डी आंसर है वो सम्मिलित नहीं है। अगला देखो कि चूंप नामक आभूषण का संबंध है। चूंप, दांत, कमर, अंगुली, कान। तो चूंप कहाँ पहनते थे? दांत के अंदर। ठीक है, और चौंप है, चौंप कहाँ पर पहनते हैं? नाक के अंदर। दोनों एक ही, ये चौंप है वो चौंप है। ठीक है, अगला सवाल देखो कि राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहते हैं? उसको पोली, टोटी, चूंप। तो भी हमने पढ़ा चूंप कहते हैं। क्या कहते हैं? चूंप ही कहते हैं उसको। ठीक है, चूंप। और चौंप नाक में पहना जाता है। कौन सा आभूषण और अंग सुमेलित नहीं है? मुंदड़ी, अंगुली में। मुंदड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? अंगुली के अंदर। टड्डा बाजू में, नेवरी पैर, रमजोड़ कमर। रमजोड़ पैरों में पहनी जाती है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, डी आंसर। बाकी सब सही है। ठीक है, रमजोल है वो पैर में पहनी जाती है। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहनते? रकड़ी, मेमन, कंदोरा, मोरखा। रकड़ी कौन सा नहीं पहना जाता है महिलाओं द्वारा? तो मोरखा। मोरखा पुरुष पहनते। ठीक है, अगला देखो, तारकशी का संबंध है नाथद्वारा से, जोधपुर से, जयपुर से, बीकानेर से। तारकशी, तो कहाँ से तारकशी का संबंध? नाथद्वारा से। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। ये देखो, पुराने एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, ये भी ध्यान में रखना है आपको कि चांदी के आभूषण के लिए तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है?
प्रतापगढ़, जालोर, खंडेला नाथद्वारा। तो कौन सा है? नाथद्वारा है। चांदी के आभूषण के तारकसी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन? नाथद्वारा। आज का देखो लास्ट का सवाल है कि पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है? गोरबंद तो आप सभी जानते हैं, इसे आप कर सकते हैं गोरबंद आभूषण। पलाण, मोहरा, गोरबंद, परचनी आभूषण किसके? ऊंट के। ठीक है, ऊंट किधर है? ऊंट के। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऊंट। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम। और आपको बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन है वो आपको राइट हो रहे थे। थैंक यू, जय हिंद।